हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। औसत का एक टाइप ये भी है जो अक्सर पेपर में आपने देखा होगा, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज के बाद बिना पेन पे आपको करना होगा। ठीक है। पेन भी नहीं उठाना है। विद इन अ सेकेंड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना हो पाए। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के बाद ये वाला टाइप भी बिना पेन पे होगा। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवरेज 24 है, छोटी संख्या क्या होगी। ठीक। कोई पांच नंबर हैं, ये पांच कोई नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है। साथ में क्रमागत हैं। क्रमागत है मतलब क्रम से आने वाले नेचुरल नंबर हैं पांच। और उन पांचों का औसत हमें 24 दिया गया है। आपसे पूछा है छोटा नंबर। तो क्लास एक बात आपको बताए, कभी आपसे छोटा पूछेगा, कभी आपसे बड़ा नंबर पूछेगा, कभी आपसे दूसरा नंबर पूछेगा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी सारे के सारे नंबर, कुछ भी निकालना हो विद इन अ सेकेंड होगा। एक सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा। मतलब जितनी देर में बस बोला जाए इतना टाइम होगा बस। कैसे समझेंगे। देखिए एक बात आपको बताए, पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं किताबों की बात करूं तो किताब में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो क्रम से आ रही हों, ठीक है, तो उन्हें कहा जाएगा क्रमागत। और कौन सी संख्या प्राकृतिक हो तो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो चार संख्या हैं, ये चारों की, ये जो पांच संख्या हैं, ये पांचों की पांचों क्रम से आ रही है। देखिए यहाँ पे कुछ छूटी तो है नहीं कहीं बीच में। 10 के बाद 11 आता है, हाँ लिखा है। 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा। तो सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो क्रम से लिखी हुई हैं। तो बस इन्हें ही कहा जाता है क्रमागत। अब कहा था प्राकृतिक, तो सारी की सारी प्राकृतिक हैं ये। समझ गए आप। अगर मान लीजिए क्रमागत सम संख्या होती, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो जैसे ये 10 है तो अगला होगा 12, क्योंकि अगली सम संख्या 12 होगी। फिर अगली होगी 14, फिर अगली होगी 16, फिर अगली होगी 18, फिर अगली होगी 20। तो जितनी भी संख्या क्रम से होंगी वो सारी दो दो के गैप पर लेंगे, क्योंकि सम संख्या क्या होती है, जो संख्या दो से डिविजिबल हो, दो से भाज्य हो। ठीक है। ऐसे ही आपसे कह सकता है विषम संख्या क्रमागत। विषम संख्या वो होती है जो दो से भाज्य ना हो। जैसे पहली हमने 11 ली, तो अगली 13 होगी, फिर 15 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 21 होगी, फिर 23 होगी। हम जितनी चाहे ले सकते हैं। ठीक है। तो क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली। अगर आपसे नेचुरल नंबर कहेगा तो नेचुरल नंबर क्रम से बात कर रहा है, इसका मतलब। अब संख्या कैसे निकालेंगे वो हम सब सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक चीजों को जान लीजिए। ठीक है। अभी ये सब दो दो तीन तीन चार चार सेकंड में हो जाएंगे। सम संख्या क्रम से आने वाली इवन नंबर, इवन नंबर जो दो से डिविजिबल हो, तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और वो लेकिन क्रम से आना चाहिए। और ऐसे ही विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ठीक। तो इन तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं, सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो पहला क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या पे है, इसे समझिएगा, बड़ा सिंपल है। आपसे कह रहा है पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ है, कोई पांच है। और इन पांचों का औसत 24 है। ठीक। मैं आपकी अगर किताब की बात करूं तो आपकी किताब में ये क्वेश्चन जब बेसिक से किया जाता है तो पहला नंबर यहां माना जाता है x। फिर दूसरा नंबर मानेंगे एक बढ़ाकर, क्योंकि क्रमागत है तो एक बढ़ाकर माना जाता है। फिर एक और बढ़ाकर अगला नंबर, फिर एक और बढ़ाकर अगला नंबर। ऐसे ही पांच नंबर मानने हैं तो एक एक बढ़ा के पांच नंबर मानेंगे। पांचों को जोड़कर औसत से योग निकाल लेंगे, उसके बराबर रख के वहां पे सॉल्व करा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है। हमने आपसे कहा है 5 सेकंड में, तो मतलब होगा 5 सेकंड में। कैसे होगा समझिए। बोला है पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्या। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ठीक है, हमने मान लिया। मानना नहीं सोचना है, लेकिन अभी समझिए पहले मानने। ये पांच की पांच संख्या है, ये पांचों की पांचों क्रमागत हैं। तो हमें पता है इनका डिफरेंस सेम होगा, अंतर समान होगा। मतलब एक एक जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही होगी, डिफरेंस सेम होगा।
तो एक बात आपको बताए, आपको पता होगा जब संख्याओं का अंतर समान होता है, जब डिफरेंस सेम होता है, तो एवरेज के लिए सारे नंबर को जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड करके तो निकाल सकते हैं औसत। लेकिन जब अंतर सेम होता है तो इसका एक नियम होता है कि हमेशा बीच वाला औसत होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये है, हम आपसे अगर ये कहें 12, 13, 14, 15, 16, मैं आपसे कहूँ इसका औसत क्या होगा, तो क्लास यहाँ पे अंतर सेम है कि नहीं है? तो आप कुछ ना करो, सीधे सीधे अंतर सेम है तो बीच वाला औसत बता दो। ये बातें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। आप कितने भी नंबर दिए जाए, बस याद रखना बीच वाला औसत होता है, ठीक। सीधे बीच वाले को देख के टिक करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर यहाँ 6 नंबर होते तब भी बीच ही वाला होगा। थोड़ा सा वेट करिए, उसकी बात भी कर लेंगे अभी, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर ये पांचों क्रमागत प्राकृतिक संख्या हैं, तो अगर ये क्रमागत हैं तो इनका अंतर सेम होगा। अगर इनका अंतर सेम होगा तो औसत बीच वाला होता है, और हमें औसत 24 दिया है तो हम कह सकते हैं कि बीच वाला 24 होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने बीच वाले को 24 मान लिया। अब हमें पता है कि क्रमागत है तो अगला 25 होगा, फिर अगला 26 होगा, फिर उससे पहले आएंगे 23 होगा, फिर 20, ठीक। पेपर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दो ही क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। लेकिन कभी कभी कोई भी नंबर पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए बड़ा नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 26। लेकिन आपसे पूछा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे की ही किताब से हमने उठाया है। और आज एक ही क्वेश्चन से पूरी चीजों को अच्छे से समझा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम ना करे। तो यहाँ पे आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपका 22 वाला सही हो गया। अब क्या पेपर में ये करना है, ऐसे करना है? नहीं, पेन ही नहीं चलाना है। आप ऐसे सोचो, 5 नंबर बोला है क्रमागत, इन पांचों का औसत है 24, तो हमें पता है कि बीच वाला 24 होगा। तो जब आगे बढ़ेंगे 25, 26 और 24 से पीछे 23, 22, अगर आपसे छोटा पूछा जाए तो बिना पेन पे 22 आप टिक कर दोगे। समझ में आ गई बात? तो पेपर में हमें जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है, ऑप्शन देख के आंसर निकालना है, क्योंकि पेपर में टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सब कुछ आते हुए भी छूट जाता है अगर टाइम नहीं बचा। तो याद रखिएगा पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा। तो आज के बाद अगर क्रमागत वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करोगे, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझिएगा। अगर मान लेते हैं यहां पे ये प्राकृतिक शब्द हटा देता, यहां पे आपसे कहता सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, बाकी सब कुछ सेम कर देता और आपसे कहता सम संख्या, मान लेते हैं सम संख्या कहता, तो एक बार थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। अगर वो यहाँ पे प्राकृतिक की जगह सम संख्या कर दे, सम संख्या, और सेम क्वेश्चन यही पूछ लेता, यहाँ पे कर देता इवन नंबर, और अब आपसे कहता कि अब आंसर क्या होगा, तब भी ये क्वेश्चन बिना पेन पे होगा। तो यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना है, 5 नंबर दिए गए हैं, ठीक। हमें पता है औसत बीच वाला होता है, तो हमने बीच वाले को 24 लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे सम संख्या लिखी है, इवन नंबर लिखा है, तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों, 2 से भाज्य हों, उन्हें सम संख्या कहेंगे। तो 24 के बाद अगली सम संख्या क्या आएगी? 26 आएगी। तो वहां पे 24 के बाद 1 जोड़ते थे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। फिर अगला होगा 28, यहाँ पे 23 आता था लेकिन यहाँ पे 22 आएगा, फिर यहाँ पे 20 आएगा। अब आपसे छोटा नंबर पूछे, बड़ा नंबर पूछे, वो भी बिना पेन पे बता सकते हैं। तो इसे भी अगर पेपर में ये सम संख्या को लेके आता तो आपको बस सोचना होगा, 5 नंबर है, बीच वाला 24 है, छोटा नंबर पूछा है, तो 24 से पहले 22, 22 से पहले 20, बिना पेन पे 20 को टिक कर देंगे, ठीक है। तो जिस नंबर की बात करेगा उसी हिसाब से आगे बढ़ाना है या पीछे करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां डिसाइड कर लेंगे और बिना पेन पे आंसर बता देंगे, ठीक है। बढ़िया, क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ दिया जाए। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहले आप बताओगे, वीडियो को रोकना, वीडियो को रोक के आप बताना, उसके बाद फिर हम बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 31 है, 31 है।
तो आपसे पूछा है छोटा बड़ा नंबर कुछ भी पूछ ले, वैसे छोटा ही लिखा है तो छोटा ही बताइए क्या होगा। एक बार वीडियो को सभी रोकिए और अपने आंसर को निकालिए, देखिए कि क्या आपसे हो पा रहा है। अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, वरना फिर हम बताते हैं, तब मैच करिए। ठीक है, लगभग सबने ट्राई कर लिया होगा वीडियो रोक के। अब आपको बताते हैं, देखिए कैसे होगा। कितने नंबर हैं? 7 हैं। बिना पेन पे ट्राई करते हैं। बीच में एक होगा, 3 आगे होंगे, 3 पीछे होंगे। हमें छोटा चाहिए तो हमें 3 पीछे जाना है। तो यहाँ पे 31 लिखा है, एक पीछे 30, 29, 28। 28 आंसर आ गया। या तो डायरेक्ट आप 31 में से 3 को कम कर दीजिए, सीधे 28 को टिक कर दीजिए। ऐसे ही आपसे कहता कि यहाँ पे बड़ा नंबर क्या होगा, 31 के आगे 3 बढ़ाएंगे, 32, 33, 34। 34 वाला देख के टिक कर देंगे। या कभी कभी आपसे सेकंड नंबर पूछ लेगा, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पूछेगा, कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप उसके हिसाब से बता देंगे। जब सारे के सारे नंबर ही आपको पता चल गए बिना पेन पे, तो फिर वो कुछ भी पूछ रहा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे पेन चला के एक बार दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन सातों का औसत हमें कितना दिया है? 31। तो हमें पता है कि बीच वाला 31 होगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब अंतर सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है, तो औसत हमेशा बीच वाला होता है। इस वजह से हमने 31 बीच वाले को लिख दिया। अब अगला क्या होगा? 32 होगा। फिर अगला क्या होगा? 33 होगा। फिर अगला क्या होगा? 34 होगा। ऐसे ही इधर आएंगे 30 होगा, इधर आएंगे 29 होगा, और इधर आएंगे 28 होगा। छोटा पूछे, बड़ा पूछे, या कुछ भी पूछे, सारा काम आप बता सकते हो बिना पेन पे। ठीक है, ठीक। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी बार बार कि सर आप बड़ी चालाकी से पहले आपने 5 नंबर लिए, फिर दूसरी बार में आपने बड़ी चालाकी से वहां पे 7 नंबर कर दिए, आप बीच में 4 नंबर क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, आप बीच में 6 नंबर की बात क्यों नहीं कर रहे हो, जिसके बीच में कोई नहीं होता है? आप ऐसे नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भी लेंगे, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा तो दें हम। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो वो भी बता देंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो लगभग समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, अब जो आपको चाहिए वो बताते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, और इसको भी पहले सम संख्या लेके क्लियर करते हैं, फिर जो आप चाहेंगे सब आ जाएगा। मान लीजिए आपसे कहे 4 क्रमागत सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, तो जो लोग चाहे तो नोट कर लेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? इस बार एक काम करते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं। आप समझ गए होंगे, छोटी बड़ी जो पूछे सारे आंसर आपके पास हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कुछ नया हुआ है। ये भी बिना पेन पे होगा, और वैसे ही विद इन अ सेकेंड होगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। कितने नंबर हैं? 4। तो सबसे पहले 4 लिखते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 नंबर होते। अगर 5 नंबर होते, 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में एक हमें दिखता है, 2 इधर 2 इधर, बीच में एक है। अगर 7 नंबर होते तो 3 इधर 3 इधर, बीच में एक होता है, तो फिर आसान हो जाता, थोड़ा सा आसान है। अब यहाँ 4 नंबर आ गए। अभी मैं 6 नंबर की बात करूंगा, 6 संख्याएं लेंगे हम, तब क्या करेंगे हम? तब भी ऐसे ही होगा। कैसे, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको क्या बताया, जब डिफरेंस सेम होता है तो औसत बीच वाला होता है। तो क्लास क्या यहाँ पे इनके बीच में कोई है? नहीं। 2 इधर 2 इधर, बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाई बीच में कुछ दिख नहीं रहा तो क्या हुआ? अभी आपको जब 5 संख्या हमने ली थी तो 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, बीच वाली संख्या दिखाई दे रही थी। यहाँ पे भी तो है, 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, बीच में कुछ तो है। भाई आपको नहीं दिख रहा ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो बीच में है, तो बस वही औसत है। कैसे, समझिएगा। इन दोनों के बीच में जो आपको नहीं दिख रहा है वही औसत है, और औसत हमें कितना दिया है? 17। तो ये है 17। समझ गए कि नहीं? अभी सब क्लियर होगा। ये है बीच वाला 17। अब एक बात आपको बताए, ये सम संख्या है, तो आप ये बताओ 17 किन दो संख्या के बीच में आता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये 16 और 18 के बीच में आया है।
तो इसका मतलब वो नंबर 16 और 18 हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? और अगला नंबर क्या होगा? 20। इधर अगला नंबर क्या होगा? 14। छोटी पूछे, बड़ी पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ही आपको जब 6 नंबर देगा तो 6 नंबर में बीच वाला कोई नहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम 3 इधर उनके बीच वाला मानेंगे। और जब उनके बीच वाला मानेंगे तो वो एवरेज हो गया। तो एवरेज किन दोनों के बीच में आया होगा, वो दोनों नंबर लेके आगे पीछे करके बड़ा छोटा नंबर बना लेंगे। यहाँ पे सम संख्या थी इसीलिए दो दो के डिफरेंस पे हमने माना है। बात क्लियर हो गई? तो इससे ज़्यादा पेपर में क्या आएगा इससे आप बताओ? इससे ज़्यादा हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। आप जाके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, बल्कि रेलवे के आप किसी भी एग्जाम को जाके देखना, या आपने खुद भी इतने दिन से पढ़ाई की होगी तो पता होगा, जब आप औसत पढ़ते होगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, सारे पेपर में आता है। ठीक है, आज के बाद बिना पेन पे हो पाएगा। ठीक, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कीजिए आप लोग, ठीक है, सपोर्ट करिए। ये रेलवे की जो सीरीज हम लेके आए बिना पेन वाली, जब तक पेपर नहीं होगा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आपने सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी होगी, आपको बिना पेन पे करने वाली जो हेल्प मिल रही है, जितना भी थोड़ा बहुत आप सीख पा रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, तो हम और थोड़ा सा मेहनत कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तभी आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलती रहेंगी। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और एक देख लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 6 क्रमागत प्राकृतिक मतलब नेचुरल, नेचुरल 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 22.5 है। तो छोटा नंबर, बड़ा नंबर, कुछ भी पूछे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, एक बार वीडियो को सारे लोग रोकिए। ठीक है, एक बार इसे खुद से ट्राई करिए, उसके बाद अभी हम बताएंगे, देखिए आपका आंसर सही आया है गलत आया है, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को एक बार जल्दी से रोक के पहले ट्राई करिए, फिर हम बताने जा रहे हैं। तो लगभग ट्राई हो गया होगा वीडियो रोक के आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैच करना आंसर सारे लोग। 6 नंबर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हमें पता है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत, 6 में बीच में कोई नहीं है, तो भाई बीच में जो दिख नहीं रहा है, बीच में कुछ तो जरूर होगा, तो इनके बीच वाला है और वही है 22.5। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक चीज तो समझ में आ गई। अब ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या में एक का अंतर होता है, तो इसका मतलब इन दोनों में जो भी संख्या यहाँ पे होंगी उनमें एक एक का डिफरेंस होगा। तो आप ये बताओ 22.5 किसके किसके बीच में आया होगा? एक 22 होगा और एक 23 होगा, 22 और 23 के बीच में ही तो 22.5 आता होगा, तो इसका मतलब हमें वो नंबर 22 और 23 मिल गया। ठीक है, 22.5 किसके बीच में आएगा? 22 और 23 के बीच में, तो इसका मतलब ये नंबर 22 और ये नंबर 23 होगा, तभी तो 22.5 आ रहा होगा, तो मिल गया हमें नंबर। अब आगे बढ़ेंगे, ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। उसी तरह पीछे बढ़ेंगे, ये 21 हो गया और ये 20 हो गया। छोटा पूछे तो 20 सही है, बड़ा पूछे तो 25 सही है। आपसे ये पूछ सकता है सेकंड हाईएस्ट दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी? 24, कुछ भी पूछ सकता है। सारे के सारे नंबर आपके सामने लिखे हैं, उसका जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे बिना पेन पे बता सकते हो। ठीक है, तो लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, होमवर्क में देते हैं। ठीक है, उसके बाद कल फिर मिलते हैं एक नए टाइप के साथ। तो सारे लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, सारे लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सारे लोगों को करना है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, का औसत 20 है। ठीक है, तो पूछा गया है बड़ी संख्या। चलिए बड़ी संख्या बताइएगा सारे लोग कमेंट में, बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।